बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज। आज की सबसे बड़ी खबर, स्टेट केस की सुनवाई एक बार फिर से टली। अब 4 मार्च 2021 को सुनवाई की संभावना। इस बीच नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में अगर 28 फरवरी तक नहीं हुई सुनवाई तो इसके बाद बहाली प्रक्रिया 31 मई 2021 तक रुकी रह सकती है। 28 फरवरी से 31 मई के बीच बिहार में आचार संहिता। इस बीच बीटेक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, बीटेक डिग्री धारी अभ्यर्थी स्कूलों में गणित के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आपको बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय का ये बड़ा आदेश आया है कि बहाली में गणित के अभ्यर्थी जो बीटेक के उनको मौका नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले खबरों की शुरुआत हम करेंगे स्टेट 2019-2021 केस से। आपको बता दें, स्टेट 2019-2021 केस की सुनवाई अब फिर से एक बार टाल दी गई। अब 4 मार्च 2021 को पटना हाई कोर्ट में इस केस को टॉप 5 में रखा जाएगा। जैसा कि आपको पता था कि आज सुनवाई होने वाली थी, पर 28 नंबर पर केस लिस्टेड था और ऐसे में माननीय न्यायाधीश ने अगली तारीख दे दी। अभी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आई है कि अब 4 मार्च 2021 को टॉप 3 में ये केस रह सकता है। देखना यह है कि 4 मार्च 2021 को क्या होता है। इससे पहले गणित के अभ्यर्थियों का केस डिस्पोज हुआ था 18 फरवरी 2021 को और इसके बाद इस केस में भी अभ्यर्थी आगे जल्द से जल्द कोई फैसला है, इसका उम्मीद अभ्यर्थियों ने रखा था। पर अब जैसा कि बड़ी खबर आ रही है कि 4 मार्च 2021 तक केस की सुनवाई को टाल दिया गया। अब अगली सुनवाई 4 मार्च 2021 को संभव हो सकती है। ऐसे में देखना यह है कि अगर टॉप 3 में ये केस होता है या टॉप 5 में ये केस होता है तो सुनवाई हो सकती है और कोई बड़ा फैसला आ सकता है। आज की सुनवाई को टाल दिया गया। इस बीच में आपके स्क्रीन पर आज की बड़ी खबर यह भी है कि बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थी गणित के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। पूरी खबर क्या है देख लें। लिखा है कि बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री वाले व्यक्ति गणित के शिक्षक टीजीटी नहीं बन सकेंगे। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस द्वारा बीटेक की डिग्री धारक महिला को गणित विषय के शिक्षक नियुक्ति से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि इनकार किए जाने को सही ठहराते हुए यह फैसला दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि गणित विषय के टीजीटी बनने के लिए स्नातक के सभी विषयों में गणित विषय का अध्ययन जरूरी है। जस्टिस मनमोहन और अशोक मेनन की पीठ ने कहा कि बीटेक में 1 या 2 सेमेस्टर में गणित पढ़ाई की जाती है। ऐसे में बीटेक की डिग्री को गणित में स्नातक नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही सुधाश्री की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी केवीएस द्वारा गणित के टीजीटी के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं होने के आधार पर साक्षात्कार में शामिल होने से वंचित किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने शिक्षक बनने की योग्यता में किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। याचिकाकर्ता सुधाश्री दास की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय शैक्षणिक शिक्षा परिषद ने 2015 में बीटेक की डिग्री के आधार पर बीएड करने की अनुमति दी है। ऐसे में केंद्र विद्यालय संगठन द्वारा उन्हें गणित का टीजीटी बनने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। याचिका में कहा गया था कि केवीएस को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया था कि केवीएस ने इस पद के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और बीएड अनिवार्य योग्यता बताया था। ऐसे में बीटेक की डिग्री के आधार पर बीएड करने वाले को गणित का टीजीटी बनने से नहीं रोका जा सकता। उच्च न्यायालय का कहना कि दखल नहीं देगी अदालत। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला केवीएस के शिक्षा के गुणवत्ता से जुड़ा है, जहां शिक्षा के उच्च मापदंड को पूरा करना है। न्यायालय ने कहा कि जहां योग्यता का उच्च मानक स्थापित करना है, ऐसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के संबंध में फैसला। केवीएस ने 2018 में भर्ती निकाली थी। इसमें याचिकाकर्ता सुश्री ने भी आवेदन किया था। उन्होंने लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी में 83वां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन केवीएस ने पर्याप्त योग्यता नहीं होने के आधार पर उन्हें साक्षात्कार से वंचित कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायाधिकरण ने भी मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, पर उच्च न्यायालय ने भी याचिका को खारिज किया है। ऐसे में बीटेक अभ्यर्थी जिन्होंने स्टेट परीक्षा में आवेदन किया, साथ में अच्छी परीक्षा भी गई अभ्यर्थियों की, अब इस आधार पर अगर बीटेक के अभ्यर्थियों को बिहार में भी बाहर किया जाए तो ये बड़ी बात होगी। पर आपको बता दें कि बीटेक अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है बिहार सरकार के स्टेट अभ्यर्थी के रूप में, उनका आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार ने खुद मापदंड बनाकर अभ्यर्थियों से आवेदन लिए हैं। पर इस तरह की खबर से अभ्यर्थियों में हड़कंप है और हम ये साफ करना चाह रहे थे। ऐसे में ये बात भी है कि अगर कोई विभिन्न गुट का अभ्यर्थी इस मुद्दे में इस ऑर्डर को लगा करके हाईकोर्ट में अगर वाद दायर करता है कि बीटेक के अभ्यर्थियों को गणित का शिक्षक बनने से रोकने का एक फैसला आया है, तो ऐसे में बीटेक के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। पर देखना यह है कि भविष्य की गोद में क्या छिपा है, आगे क्या होता है। आगे हम बात करेंगे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस की। आपको बता दें कि 28 फरवरी 2021 से बिहार में पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लग सकता है। ऐसे में आचार संहिता के बीच किसी प्रकार की बहाली संभव नहीं हो पाएगी। अब हम ये कह सकते हैं कि 31 मई 2021 के बाद ही बिहार शिक्षक बहाली आगे बढ़ सकती है, ये संभावना है, क्योंकि अभी आज 25 फरवरी 2021 होने को है और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में कोई भी आदेश नहीं आया। आप समझ सकते हैं कि मार्च महीने में अगर इस केस की सुनवाई होती है और आगे अगर दिव्यांगजनों को राहत देने की बात की जाती है तो पूरे रोस्टर में बदलाव होगा, और जब रोस्टर में बदलाव होगा तो फिर से अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की भी बात होगी। ऐसे में देखना यह है कि आगे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में होता क्या है। आगे जिस तरह शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया कि हम न्यायालय के सभी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, और अगर दिव्यांगजनों के केस में सरकार अपने तरफ से आइए फाइल करके ये कहती है कि हम 4% क्षैतिज आरक्षण देने को तैयार हैं, तो आगे रोस्टर में कई तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। फिर से अभ्यर्थियों का आवेदन भी आ सकता है, क्योंकि निसक्ता न्यायालय ने 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया था अभ्यर्थियों को आवेदन का। पर जब सरकार शिक्षा विभाग ने इस बात को नहीं माना, तब हार के अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे थे और एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका के केस में भी इस बात को, इस मुद्दे को रखा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। ऐसे में देखना यह है कि आगे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में होता क्या है। पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब 31 मई 2021 तक बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया स्थगित ही मानी जाए। ऐसे में आपको बता दें कि अभ्यर्थी आंदोलन की बात करते हैं, पर क्या यह आंदोलन सफल हो पाएगा। आचार संहिता के बीच अगर अभ्यर्थी आंदोलन भी करते हैं और हाई कोर्ट से रोक है तो आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, और हाई कोर्ट के आदेश से जब स्टे है, ऐसे में अगर अभ्यर्थी गर्दनी बाग में आंदोलन करते हैं तो हो सकता है कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो जाए। देखना यह है कि आगे अभ्यर्थी क्या कदम उठाते हैं और शिक्षा विभाग क्या कदम उठाती है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।